बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ मैया जी के चरणों में, दादू जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बुलाए माँ को आना चाहिए। कहते हैं कि जब माँ देती है तो ढेरों में ढेर देती है, जब माँ देती है तो ढेरों में ढेर देती है, और जब माँ लेती है तो चमड़ी में ढेर लेती है। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके पास दम होते हैं। तो जब मैया ने हमें सुंदर सुंदर जो हाथ दिए हैं, तो एक जयकार नहीं लगाओगे मेरे एक दरबार में। एक बार दोनों हाथ खोलो सीधे करके ऐसे करके, और मेरे ताली लगा करके 1 2 बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। और मैया को देखिए राजा अकबर ने भी मनाया था और धानु ने भी मनाया था। एक छोटी बात आपको मैं रखता हूँ, देखिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा भगत था मैया का धानु। और जिस जागरण में मीठा मीठा धानु का नाम नहीं आता वो जागरण कभी सफल नहीं होता है। आप कहोगे धानु कौन था? एक राजा था जिसका नाम था राजा अकबर। एक दिन राजा अकबर की सभा जुड़ी बैठी थी और सभी के सभी मुसलमान वहां पर बैठे थे। लेकिन एक माँ का भगत था जिसका नाम था धानु, अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर सुबह सुबह मंदिर जा रहा था। अब जैसे महल के दरवाजे से निकला तो राजा अकबर ने देख लिया। ये बच्चे बात ना करना, सुने। तो राजा अकबर ने कहा धानु से कि धानु सुबह सुबह कहाँ जाते हो? कि मैं माँ के मंदिर जाता हूँ। अकबर कहने लगा तेरी इस माँ में ऐसी क्या बात है जो तू उसके मंदिर जाता है? धानु कहने लगा मेरी मैया में बहुत शक्ति है। राजा अकबर कहने लगे अगर तेरी इस मैया में शक्ति है तो इससे मेरा एक काम करा दे। के कौन सा काम? के भरी सभा में घोड़ा मंगवाता हूँ और घोड़े के शीश को काटता हूँ। अगर तेरी मैया में शक्ति है तो इसके शीश को जुड़वा दे, मैं इसे मान जाऊंगा। भरी सभा में राजा अकबर ने घोड़ा मंगवाया और घोड़े के शीश को काट के डाल दिया। कहने लगा धानु बोले अपनी मैया को जुड़वा दे गर्दन। भरी सभा में धानु हाथ जोड़कर बैठ गया और माँ का ध्यान किया। जैसे माँ का ध्यान किया तो माँ शेर पर सवार होकर के भरी सभा में आ गई और घोड़े को जिंदा कर दिया। अब राजा अकबर कहने लगा धानु ये बता तेरी माँ कहाँ पर रहती है? कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू मुसलमान है। राजा अकबर ने खुशामद करी तो धानु ने माँ का पता बताना शुरू किया कि अगर तू मैया के दर्शन करना चाहता है तो जा ज्वाला मैया चला जा, माँ के दर्शन करके आ जा। अब जैसे राजा अकबर ने अपने घोड़े को लिया और मैया के दरबार में पहुंचा और जैसे मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो मैया के मंदिर को देखकर राजा अकबर जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चांदी के छोटे छोटे छत्र लटक रहे थे। कहने लगा ए धानु ये कैसा हिंदू समाज है? ये चांदी के छोटे छोटे छत्र चढ़ा रखे हैं,
आज मैं ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा आज से पहले ना किसी हिंदू ने चढ़ाया ना कोई चढ़ा पाएगा। 1.25 मन सोने का छत्र बनवाया राजा अकबर ने और मैया के दरबार में पहुंचा। कहने लगा ए महारानी आज से पहले ना कोई तेरा सा भक्त आया ना कभी आएगा, ले मैं ये 1.25 मन सोने का छत्र तेरे दरबार में लेकर आया हूँ। इतनी कहकर राजा अकबर ने वो छत्र मैया की चोट पे रख दिया। मैया क्रोध में भर गई, गुस्से में आ गई। माँ की जो ज्योति थी वो छत्र को पार करके बाहर आ गई। इतना गुस्सा आया एक ही झटके में छत्र को एक तरफ को फेंक दिया। ना सोना रहा ना चांदी रहा ना हीरा रहा ना मोती रहा। आज भी जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो छत्र आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। इसलिए मैया के दरबार में जो ये छत्र चढ़ता है इसका कारण यही है, इसलिए चढ़वाते हैं। इसलिए क्या हुआ उसने कहा क्या अकबर ने आजमाया भानु ने था बुलाया, अकबर ने आजमाया भानु ने था बुलाया, अकबर ने आजमाया भानु ने था बुलाया, अकबर ने आजमाया भानु ने था बुलाया। हे राज रानी आओ अम्बे भवानी आओ, हे राज रानी आओ अम्बे भवानी आओ, हे राज रानी आओ अम्बे भवानी आओ, हे राज रानी आओ अम्बे भवानी आओ। हीरे मोतियों के ना हीरे मोतियों के ना खजाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में है, दादी जी के चरणों में भी मांगना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए